इंडिया की सबसे फेमस फेस्टिवल डिशेज जिनके बिना त्योहार अधूरे लगते हैं। जब घरों में पकती हैं ये स्पेशल डिशेज तो लगता है जैसे खुशियां थाल में परोसी गई हैं। नंबर 7, तिल लड्डू। संक्रांति के मौके पर बनने वाले तिल के लड्डू भारतीय घरों में एक परंपरा की तरह है। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बने ये लड्डू न सिर्फ सेहतमंद होते हैं बल्कि इनके बिना मकर संक्रांति का उत्सव अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि तिल और गुड़ के मिश्रण से बना ये लड्डू एकता और प्यार का प्रतीक होता है। गुड़ की मिठास और तिल का कुरकुरापन इस मिठाई को खास बनाते हैं। उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक हर घर में संक्रांति के दिन ये लड्डू जरूर बनाए जाते हैं। नंबर 6, खिचड़ी। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व कुछ अलग ही होता है। इस दिन खास तौर पर उड़द की दाल और चावल से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे घी और पापड़ के साथ परोसा जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कई लोग इसे कड़ाही में धीमी आंच पर बनाते हैं ताकि इसका स्वाद एकदम लाजवाब हो। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का स्वाद लेना एक रिवाज बन चुका है। नंबर 5, पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक उत्सव है। ये खास तौर पर पोंगल त्योहार के मौके पर बनाया जाता है। पोंगल चावल, गुड़, मूंग दाल और दूध को एक साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये इतना लाजवाब होता है कि इसे खाने के बाद इसका स्वाद लंबे समय तक जुबान पर रहता है। पोंगल को मिट्टी के बर्तन में पकाना एक परंपरा मानी जाती है और इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। नंबर 4, सेवियां। ईद का जश्न सेवियों के बिना अधूरा माना जाता है। कुछ जगहों पर इसे शीर खुरमा भी कहा जाता है। सेवियां दरअसल दूध, सूखे मेवे और शक्कर के साथ पकाई जाती हैं। इसकी मिठास और खुशबू पूरे माहौल को त्योहार की खुशियों से भर देती है। ईद की सुबह घरों में सेवियों की खुशबू फैल जाती है और मेहमानों का स्वागत इसी मिठास से किया जाता है। खास बात यह है कि इसे बहुत प्यार और मेहनत से बनाया जाता है। इसमें डाली जाने वाली किशमिश, काजू, बादाम और इलायची का फ्लेवर इसे और भी खास बना देता है। नंबर 3, गुजिया। होली का त्योहार आते ही जिस मिठाई का सबसे पहले ख्याल आता है वो है गुजिया। मैदे की परत में मावे और सूखे मेवे का भरपूर मिश्रण जब घी में तलकर तैयार होता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। होली की रंगीन मस्ती के बीच गुजिया का स्वाद सबका दिल जीत लेता है। इसे उत्तर भारत में खास तौर पर होली के मौके पर बनाया जाता है। गुजिया का हल्का मीठा और कुरकुरा टेक्सचर होली के जश्न को दोगुना कर देता है। नंबर 2, मोदक। गणेश चतुर्थी का जश्न मोदक के बिना अधूरा है। कहते हैं कि ये भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोजन है। महाराष्ट्र में खास तौर पर यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर घर में मोदक बनाए जाते हैं। चावल के आटे से बनी इसकी बाहरी परत और अंदर भरे हुए गुड़ और नारियल का मिश्रण इसे खास बनाता है। इसे भाप में पकाया जाता है और इस विधि को उकड़ीचे मोदक कहा जाता है। गणपति की आरती के बाद सबसे पहले मोदक का भोग लगाया जाता है। नंबर 1, पूड़ियां और खीर। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी के भोग में पूड़ियों और खीर का खास महत्व होता है। सफेद चावल से बनी खीर में दूध, इलायची और केसर मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इसके साथ गर्मा गर्म पुड़ियां बनाई जाती हैं जिन्हें घी में तलकर परोसा जाता है। कान्हा जी को माखन और मिश्री के साथ ये भोग चढ़ाया जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन खीर और पुड़िया का प्रसाद खास तौर पर बांटा जाता है। इसकी मिठास और खुशबू हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है।